हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच आया हूँ नया एक टॉपिक लेकर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल, जो कि बच्चे शुरू से कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बच्चे तो हल्का फुल्का पढ़ाई कर लेते हैं सिंगुलर प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट को, और इतना कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने कन्फ्यूज़न की वजह से इंग्लिश के इस टॉपिक को पढ़ना ही पसंद नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं वैसे ही बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी जगह से पढ़ के कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि जहाँ भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, मेरे बात का बुरा ना माने, जहाँ भी पढ़े हैं और जैसे भी पढ़े हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेके बैठे हुए हैं और अपने आप को टोटली कंफ्यूज कर लिए हैं। किस टॉपिक में? सिंगुलर प्लूरल के टॉपिक को समझने में। और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब आप आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, और इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करूंगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट में आप इसको और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो अगले पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आते हैं पहले, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। जब कभी भी किसी भी एक चीज़ के बारे में बात किया जाए तो उसको सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल मतलब बहुवचन। बहु मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा चाहे दो ही क्यों ना हो, वो बहुवचन कहलाता है। बहुवचन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा। बहुवचन का मतलब जब कभी भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगा तो वो बहुवचन कहलाएगा। भले वो दो ही क्यों ना हो, 2 करोड़ क्यों ना हो, 2 अरब क्यों ना हो, अनगिनत क्यों ना हो, बहुवचन कहलाएगा। तो एक से ज़्यादा, जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। और कोई भी चीज़ जब सिंगुलर रहता है, यानी कि एक रहता है, तब उसको सिंगुलर कहा जाता है। तो पहले तो हम लोग समझ लिए कि सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझाएं आपको, ताकि आप इजीली इसको समझ लें। किताबी भाषा में रटते रटते आप परेशान हो चुके होंगे। तो चलिए इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल का एक कॉलम बनाए हैं, और इस कॉलम में हम इधर नाउन लिख दिए हैं। नाउन का मतलब हो गया संज्ञा। जब संज्ञा तो आप जानते ही होंगे, अगर संज्ञा आप नहीं जानते होंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। संज्ञा नाम होता है, और नाम वो होता है इस धरती पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके अगल बगल दिख रहा है, जितने भी चीज़ आपको दिखाई देते हैं, वो हर चीज़ का एक नाम होता है। और इस धरती पर जिस भी चीज़ का नाम है वही नाउन है। समझ लीजिए कि हर एक चीज़ का नाम है और हर एक चीज़ नाउन है। यहाँ तक कि नाउन वो भी चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं देता हो, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी चीज़ को नाउन कहा जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम आपको बता दिए कि इस धरती पर जो भी आपको दिखाई देता है वो नाउन है, क्योंकि उसका एक नाम है। लेकिन नाउन वो भी होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, जिसको आप सिर्फ महसूस करते हैं। और ऐसे भी चीज़ नाउन होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो नाउन वाले टॉपिक में जब आएंगे, नाउन चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच, तब हम नाउन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ आपको नाउन से ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर जो भी चीज़ है उसका एक नाम है, और उस नाम को ही नाउन कहते हैं। और वैसे चीज़ को भी नाउन कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। नाउन फिलहाल इतना ही यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाउन में हम ले लिए हैं सारा एग्ज़ाम्पल, 10 ठो इधर ले लिए हैं, और आपका और भी एग्जाम्पल है, कुछ एक्सेप्शनल भी है, सब समझाएंगे। अभी एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय को बॉयज़ बनाया गया, मतलब बॉय मीन्स एक लड़का, और बॉय में जब एस लगा दिए तो बॉयज़ बन गया, माने बहुत सारे लड़के। फॉक्स हैं तो फॉक्सेस बन गया। अब देखिए, यहाँ सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए येस लगा दिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? यहाँ क्लास को क्लासेस बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ डबल एस है, यहाँ पर येस लग गया है। यहाँ मैच है, MATCH मैच, और यहाँ मैचेज है। अब यहाँ पे ES लगा के प्लूरल बनाया गया, यहाँ पे सिंगल एस लगा के प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पे ES लगा के बनाया गया, यहाँ ES लगा के बनाया गया। क्या लॉजिक है? इन सारे लॉजिक को हम लोग समझेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि मैच में मैंने देखिए साइड में CH को यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कि CH यहाँ पे चौ साउंड लेके आ रहा है। तो जब ये CH चौ साउंड लेकर के आया तो ES लग करके प्लूरल बना। लेकिन वही CH जब क साउंड लेकर के आया, देखिए यहाँ पे CH को मैंने बगल में लिखा है क, यहाँ का CH जो है वो क साउंड लेके आ रहा है, यहाँ का CH चौ साउंड लेकर के आ रहा है। तो जब कभी भी किसी नाउन में CH चौ साउंड लेकर के आता है तो उसको ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं, और जब किसी नाउन में CH क बन करके आता है तो उसको S लगा के प्लूरल बनाया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे स्टमक और इसको पढ़ेंगे स्टमक्स। स्टमक्स मतलब पेट, बेली।
बेली यानी कि पेट, पेट वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टमक। तो स्टमक में यहाँ CH कौ बन के आ रहा है और यहाँ पे स्टमक में CH कौ बन के आ रहा है, लेकिन इसको प्लूरल करने टाइम स्टमक्स किए। क्यों किए? यहाँ पे CH के साथ ES लिए हैं और यहाँ पे CH के साथ S लिए हैं। क्यों ऐसा लॉजिक है? इस लॉजिक को आप समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH चौ साउंड बन के आया और क्योंकि यहाँ पे CH कौ साउंड के बन के आया। तो बहुत सारा टॉपिक जो है, आप जब ढेर सारा बुक पढ़ते होंगे, ढेर सारा आप स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करते होंगे, तब आपको जा कर के, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दो बुक से पढ़ लेते हैं और जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं कि किसका सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, कुछ समझ में ही नहीं आया, आज तक टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मेरे द्वारा एक कोशिश है आप लोगों के लिए कि मैं किसी भी टॉपिक को इस वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि शायद जीवन भर का आपका जितना कन्फ्यूजन है, मैं सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूँगा। मेरा यही एक अथक प्रयास रहेगा और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। चलिए, तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं छोटे वे में समझाने का कोशिश किया। उसके बाद हमारे पास पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन अराइज किया, ऐसा क्यों हुआ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे चीज़ को क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सिटी को देखिए, जब सिटीज़ बनाया जाता है तो क्या लॉजिक है कि वाई जो है आई में बदल करके ES लग गया। सिटी यहाँ पे क्यों S लग करके प्लूरल नहीं बना, जबकि वाई में केवल Y के बाद S लगा दिए, लेकिन सिटी में Y के बाद S नहीं लगाएं। IES कहाँ से आ गया, कैसे आया? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं। बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाएं। अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपने बच्चों से सवाल करने की बात को बढ़ाएं। सवाल करना सीखिए, क्योंकि सवाल नहीं कीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। सवाल करना ज़रूरी है। अगर सीखना ज़रूरी है तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब बातों को ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ पोटैटो है, पोटैटो में ES लग करके बना है, यहाँ O था तो यहाँ ES क्यों आ गया, ठीक है। उसी तरह से थीफ है तो यहाँ थीफ्स कैसे बन गया, यहाँ F हट गया और VES कहाँ से आ गया, F हट करके VES कहाँ से आ गया, कैसे, क्या रूल है कि ये ऐसे होगा। लीव है तो लीव्स कैसे हुआ, गैस है तो गैसेस कैसे हुआ, इसको तो समझा ही चुके हैं। ठीक उसी तरीके से तो ये तो था हमारा एक पर्टिकुलर रूल के नियम के अनुसार जो है ये नाउन सिंगुलर से प्लूरल बना है। बट कुछ केसेज ऐसे हैं, जैसे यहाँ देखिए लाइफ से लाइफ्स बन गया, यहाँ पे F और E जो है गायब हो गया, FE गायब हो करके VES आ गया। तो सारे नियम कानून को सीखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश एक कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट है। बट आप अपने कन्फ्यूजन को जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा फिर आप इंग्लिश जी भर के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक में हीरो को हीरोज़ कैसे बना दिया गया। यहाँ पे देखिए वॉवल के बाद, वॉवल के पहले कॉन्सोनेंट है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि जब कभी भी ओ के पहले, जब कभी भी वॉवल के पहले अगर पीछे कोई कॉन्सोनेंट रहे, ओ के पहले कौन से, किस वॉवल का कौन सा लेटर, तो केवल वही लेटर। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि ओ के पहले जब कभी भी आपको कॉन्सोनेंट दिखे तो ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ हीरो को हीरोज़ लिखा गया है प्लूरल के केस में। रेडियो को रेडियोज़ लिखा गया। आप देखिए यहाँ पे दो वॉवल एक साथ आ गया, ओ तो खुद वॉवल है और ओ के पीछे भी एक वॉवल आ गया। दैट्स वाई रेडियो को रेडियोज़ लिखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉवल के पीछे, ओ के पीछे वॉवल है, क्योंकि यहाँ ओ के पीछे कॉन्सोनेंट था, यहाँ इसलिए ES लगा करके प्लूरल बना। और वॉवल, ओ के पीछे जब वॉवल रहेगा तो केवल S लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं और भी बहुत सारे। इन सारे चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। अब देखिए कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे फ़ोटो को फ़ोटोज़ बना दिया गया। अभी आप बोलेंगे कि सर अभी आप तुरंत ऊपर में समझाएं कि ओ के बाद जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो उस रूल के आधार पर यहाँ फ़ोटो को फ़ोटोज़ करना चाहिए था, PHOTOES करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ओ के पीछे कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी यहाँ S लगा करके प्लूरल बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सेप्शनल है, अपवाद में है। तो इंग्लिश में बहुत सारे जितने भी आप रूल सीखेंगे उस रूल को तोड़ने का भी नियम बना हुआ है। बहुत सारे रूल बने हैं तो बहुत सारे रूल टूटे भी हैं, और रूल बनना, रूल टूटना, सारे एक्सेप्शनल सभी चीज़ों को सीख करके तब हम आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे सारा रूल टूट जा रहा है, फिर अब कुछ और नया ही नियम आ जा रहा है। अब कोई S नहीं लग रहा है, कोई ES नहीं लग रहा है। मैन में MAN है और MEN है, तो ये मैन हो गया सिंगुलर एक आदमी के लिए, ये एक से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ कोई S नहीं आया, कोई ES नहीं आया, बीच के लेटर का स्पेलिंग चेंज हो गया, बीच वाला लेटर एक तो चेंज हो गया और मीनिंग बदल गया। एक आदमी के लिए मैन और एक आदमी और अनेक आदमी के लिए भी मैन, MEN मैन, ठीक है।
ऑक्सन, देखिए यहाँ स्पेलिंग चेंज हो गया, 2 लेटर था यहाँ पे 4 लेटर आ गया, 4 अक्षर मिल करके प्लूरल बना, वो भी कोई एस नहीं, कोई ईएस नहीं, कुछ नया ही स्पेलिंग आ गया। तुथ से देखिए तिथ बन गया, डबल ओ डबल ई में चेंज हो गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ अलग रूल होते हैं जो आपको एकदम से हट करके होगा, वहाँ कोई नियम काम नहीं करेगा। तो आपको ढेर सारा चीज़, आपको रूल्स भी याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस भी याद रखने होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट बात है सभी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा। चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, अब चिल्ड्रन में देखिए कितना सारा नया स्पेलिंग आ गया, REN मिल करके अब चिल्ड्रन बन गया। और चिल्ड्रन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रंस लगा देते हैं। तो ऐसा मिस्टेक ना करें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करें, और एक एक टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, शिप का भी प्लूरल। शिप का प्लूरल केवल शिप ही होता है, ये सिंगुलर के केस में भी शिप रहेगा और प्लूरल के केस में भी शिप रहेगा, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में आप सेम यूज़ कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए आपको बहुत ही अच्छे चीज़ को मालूम चले, जैसे फादर इन लॉ है, अब फादर इन लॉ को प्लूरल चेंज करना है तो फादर्स इन लॉ, इन लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ, फादर्स में केवल, फादर में केवल ऐसा लग गया फादर्स इन लॉ। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़, पुअर को बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए पुअर्स लिख देते हैं, गरीब का प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करें, ये एकदम सबसे हटके है। पुअर का प्लूरल जब भी करते हैं तो इसके आगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करके उसके पीछे में द लगा दीजिए, द पुअर होता है पुअर का प्लूरल। तो देख पा रहे होंगे कि पुअर का प्लूरल जो है द पुअर होता है। तो इस कन्फ्यूजन में आज के बाद कभी नहीं रहिएगा। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपको नाउन सिंगुलर प्लूरल के टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म करूं, और भी मैं इसका पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 2 पार्ट 3, ताकि मैं इस टॉपिक को ऐसे करके मैं हर टॉपिक को क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से। लेकिन मैं जिस भी टॉपिक को टच करना चाहता हूं कि उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। तो पुअर का प्लूरल हो जाएगा द पुअर। अब इन सारे चीज़ों के बावजूद देखिए कुछ हट के एकदम डिफरेंट, जब हम लोग ग्रामर में टेंस की दृष्टि से जब आते हैं तो यहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ और ही हो जाता है। यहाँ एस लगने के बाद सिंगुलर बन गया और एस हटने के बाद प्लूरल बन गया, तब बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया, क्या सिखाए थे और क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, जब भी बात नाउन का कॉन्सेप्ट हो तो आपको बहुत सारा रूल अलग वे में याद करना पड़ेगा। और जब कॉन्सेप्ट वर्ब पे आता है, यानी कि क्रिया पे, यहाँ बात हो रहा था संज्ञा का, संज्ञा वाले शब्द को सिंगुलर प्लूरल में चेंज किया जा रहा था, यहाँ क्रिया वाले शब्द को सिंगुलर प्लूरल में चेंज किया जाता है। अब बोलेंगे क्रिया का सिंगुलर प्लूरल तो नहीं होता है, हर टीचर हर वे में पढ़ाते हैं, लेकिन आप इसको समझने की दृष्टि से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। जब भी आप टेंस सीखेंगे, और टेंस में आपको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा तब। तो देखिए वर्ब में जब जिस शब्द से पता चले, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द से पता चले कि कोई काम हो रहा हो, तो काम होने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जैसे पढ़ना, यहाँ पे रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो पढ़ना में रीड में जब एस लगा दिए तो ये सिंगुलर बन गया, उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप इधर देखे होंगे कि एस लगने से प्लूरल बन रहा है, कब, जब नाउन का केस था तब। लेकिन जब वर्ब की दृष्टि में हम लोग आते हैं, वर्ब वाला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो एस लगने के बाद ये सिंगुलर बन जाता है, उल्टा होता है, और एस जब हट जाता है तब ये प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे सारे स्टेप को, सारे टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाते जाऊंगा। और आप हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को पूरे अच्छे से क्लियर करें, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपका ग्रुप है, सब जगह कम से कम एक जगह पे तो ज़रूर शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।